Hello students, now we shall continue our chapter solid state. Next topic is electrical properties of solids. Solids show very wide range of electrical conductivity. Accordingly, solids are classified into following three categories: conductors, insulators and semiconductors. Conductors: solids having electrical conductivities in the range 10 raised to 4 to 10 raised to 7 पर ओम पर मीटर. हाँ, कंडक्टिविटी का यूनिट है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है. रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या है? ओम मीटर. एंड कंडक्टिविटी का यूनिट क्या आएगा? 1 अपॉन ओम मीटर, यानी कि ओम राइज टू -1 एम राइज टू -1. वी जनरली रीड इट एज 10 राइज टू 4 टू 10 राइज टू 7 पर ओम पर मीटर आर कॉल्ड कंडक्टर्स. Metals and electrolytes or ionic solids are examples of electrical conductors. Metals conduct electricity by movement of electrons, while electrolytes conduct electricity by movement of ions. See, metal के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसा कंडक्ट होता है? इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं. और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होता है? मूवमेंट ऑफ आयंस होता है. हाँ, इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी सम एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हाँ, इंसुलेटर्स: सॉलिड्स हैविंग लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज इन द रेंज 10 raised to -20 to 10 raised to -10 पर ओम पर मीटर आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. तो कंडक्टिविटी का रेंज क्या है उसका? 10 raised to -20 to 10 raised to -10. मोस्ट नॉन मेटल्स एंड मॉलिकुलर सॉलिड्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी. हाँ, मॉलिकुलर सॉलिड हमने ऑलरेडी पढ़ा है. हाँ, नॉन मेटल्स ऑल्सो वी नो. तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स एंड मॉलिकुलर सॉलिड दे बिलोंग टू दिस कैटेगरी. नेक्स्ट है सेमी कंडक्टर्स. सॉलिड्स हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज इन द रेंज 10 raised to -6 to 10 raised to 4 per ohm per meter are semiconductor. This range is intermediate between conductors and insulators, यानी कि कंडक्टर से कंडक्टिविटी कम है और इंसुलेटर से ज्यादा है. दोनों का इंटरमीडिएट है. मेटलॉइड्स लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम बिलोंग टू दिस कैटेगरी. हाँ, नेक्स्ट होता है बैंड थियरी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज ऑफ सॉलिड मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स आर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ बैंड थियरी. A band is made of loosely spaced electronic energy levels. Band formation can be correlated to formation of molecular orbitals MOs by interaction of atomic orbitals. हाँ, see, हाँ, ये एनर्जी लेवल है. हाँ, इफ यू आर टेकिंग वन सिंगल एटम, हाँ, दिस इज एनर्जी लेवल ऑफ 1s ऑर्बिटल, दिस इज एनर्जी लेवल ऑफ 2s ऑर्बिटल, उससे ज़्यादा रहता है 2p ऑर्बिटल एंड सो ऑन. हाँ, सिंगल एटम का. सपोज वन मोर एटम इज कमिंग. हाँ, एक एटम है. हाँ, अब इसके पास और एक एटम आ गया, तो दूसरा एटम का जो एनर्जी लेवल रहेगा इससे स्लाइटली डिफरेंट रहेगा. हाँ, तो इसके नज़दीक हम लेंगे और एक लाइन. ये है 1s, हाँ, ये है 2s, हाँ, ये है 3s. इन द सेम वे इफ यू आर टेकिंग ए स्मॉल मेटल, व्हाट हैपेंस? उसके अंदर बहुत सारे एटम्स रहते हैं. लैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट वी से, एटम्स आर प्रेजेंट देयर. तो सबका एनर्जी लेवल स्लाइटली डिफरेंट रहेगा. सबका एनर्जी लेवल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा. तो वी आर नॉट गेटिंग वन सिंगल लाइन. व्हाट वी आर गेटिंग? हमको एक पूरा बैंड मिलता है. इसको हम कहते हैं बैंड, एनर्जी बैंड. सो एनर्जी बैंड कब मिलता है हमको? when millions of atoms are present near each other, the energy levels form a band, और इसको हम कहते हैं बैंड ऑफ एनर्जी. According to MO theory, interaction of atomic orbitals of combining atoms results in formation of equal number of molecular orbitals which spread over the entire molecule. हाँ, MO theory हमने 11th में पढ़ा था. हाँ, मॉलिक्यूल जब फॉर्म होता है तो 2 एटम 3 एटम एक साथ आते हैं. हाँ, तो और सबका एनर्जी लेवल जो रहता है, हाँ, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहते हैं उतने मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं. सिमिलर टू दिस
interaction of energy levels of electrons in the closely spaced constituent atoms in solids result in formation of band. अब यहाँ पर क्या रहता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, सेम एनर्जी लेवल के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ आ जाते हैं, तो क्लोजली स्पेस्ड कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, हाँ एटम सब क्लोजली स्पेस्ड है, एक दूसरे के नजदीक है, हाँ दे फॉर्म बैंड्स. बैंड थियरी कंसिडर्स फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ बैंड्स, नेमली कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड. हाँ अभी इसमें दो टाइप के बैंड फॉर्म होंगे, एक है कंडक्शन बैंड, दूसरा है वैलेंस बैंड. अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ बैंड थियरी इज बैंड गैप, यानी कि जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है दोनों के बीच में जो गैप रहता है उसको कहते हैं बैंड गैप. हाँ, नाउ लेट अस सी कंडक्शन बैंड. द हाईएस्ट एनर्जी बैंड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज द कंडक्शन बैंड. इट इज फाउंड बाय इंटरैक्शन ऑफ द आउटरमोस्ट एनर्जी लेवल्स ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एटम्स इन सॉलिड्स. तो सबसे बाहर का जो एनर्जी लेवल है, हाँ उसके इंटरैक्शन के कारण कंडक्शन बैंड फॉर्म होता है. कंडक्शन बैंड में भी पार्शियली ऑक्यूपाइड, यानी कि उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और इट में भी वैकेंट, यानी कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा. इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड आर मोबाइल एंड डीलोकलाइज्ड ओवर द एंटायर सॉलिड. कंडक्शन बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है, हाँ उसका न्यूक्लियस के साथ में उसका ज़्यादा बॉन्ड नहीं रहता है, तो इट इज़ फ्री टू मूव. हाँ एक एटम से दूसरे एटम में वो मूव कर सकता है. सो दे आर डीलोकलाइज्ड ओवर द एंटायर सॉलिड. दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अप्लाइड. सो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, हाँ दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. उसके अंदर रहता है वैलेंस बैंड. द बैंड हैविंग लोअर एनर्जी देन कंडक्शन बैंड इज द वैलेंस बैंड. Electrons in the valence band are not free to move because they are tightly bound to the respective nuclei. हाँ इसके वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ में टाइटली बाउंड है, इसके लिए वो मूव नहीं हो सकते. बैंड गैप. द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड बैंड गैप. साइज ऑफ द बैंड गैप डिसाइड्स वेदर electrons from valence band can be promoted to vacant conduction band or not. When band gap is too large to promote electrons from the valence band to vacant conduction band by thermal energy, it is called forbidden zone. हाँ अभी इसका मीनिंग देखो. हाँ सी यह है वैलेंस बैंड और यह है कंडक्शन बैंड. हाँ वैलेंस बैंड में सपोज कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है. ये दोनों के बीच में जो गैप है, हाँ इसको कहते हैं बैंड गैप. दिस गैप इज नोन एज बैंड गैप. हाँ अभी इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एनर्जी, वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ दे आर टेकिंग थर्मल एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और यहाँ से जंप करके चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में. एंड कंडक्शन बैंड में जाने के बाद में दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. हाँ सो दोनों के बीच में जो गैप है उसको हम कहते हैं बैंड गैप, और फॉरबिडन गैप भी कहते हैं दोनों के बीच में जो गैप है उसको. इट इज कॉल्ड फॉरबिडन जोन. व्हेन बैंड गैप इज स्मॉल, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल इन वैलेंस बैंड can be promoted to conduction band by absorption of energy such as thermal or electromagnetic etc. The band gap energy values of few solids are shown here. Say diamond में बैंड गैप कितना है 5.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सोडियम में है 0 का मतलब क्या, दोनों ओवरलैप है. हाँ यानी कि जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है दोनों एक दूसरे को ओवरलैप हो रहा है. सिलिकॉन में 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जर्मेनियम में 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स आर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ बैंड थियरी एज फॉलोज. हाँ सी metals are good conductors of electricity. The outermost electrons of all the atoms in the metallic crystal occupy conduction band. मेटल में जितने outermost इलेक्ट्रॉन है पूरे कंडक्शन बैंड में रहते हैं. The number of electrons in conduction band of metal is large. मेटल में कंडक्शन बैंड में large number of electrons are there. Hence, metals are good conductors of electricity. The conduction bands in metals can be further labeled as S band,
overlapping S and P bands, and so on. Depends on the atomic orbitals involved in band formation. Band formation in metallic conductors thus results in delocalization of the outermost electrons of all the metal atoms, leaving behind metal ions. See what happens. अब ये metal है, suppose ये metal है, ये इसके अंदर जो एटम है इसका जो इलेक्ट्रॉन है बाहर आ जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, हाँ, और एटम के अंदर क्या रह जाता है, प्लस चार्ज रह जाता है, हाँ. सो इलेक्ट्रॉन्स एक बार बाहर आ गए तो एटम्स के आयंस पीछे रह जाते हैं. दिस इज डिस्क्राइब्ड एज कैटायंस ऑफ मेटल्स आर इमर्स्ड इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कैटायन ऑफ मेटल्स. हाँ, दे आर इमर्स्ड इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन के समुद्र में कौन डूबे हुए हैं, a cation of metals are immersed. हाँ, see this figure, S band आधा भरा है आधा खाली है, ओवरलैपिंग बैंड, यहाँ पर देखो S बैंड और ये P बैंड, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप हो रहा है, यानी कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे को ओवरलैप हो रहा है. The cations of metal atoms occupying lattice sites vibrate about their mean position. At higher temperature, metal cations undergo increased vibrational motion about their lattice sites. The flow of electrons is interrupted by increased vibrational motion. As a result, conductivity of metals decrease with increase in temperature. ये हमने 11th में पढ़ा है. हाँ, see what happens. अभी suppose ये metal है, metal is a good conductor of electricity. Suppose हमने इसको potential difference दिया हमने. When we are applying potential difference, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसा होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू, ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बताया मैंने, करंट का फ्लो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है. सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से डायरेक्शन में मूव हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ. नो व्हाट हैपेंस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो गए तो मेटल के जो कैटायंस है ये वाइब्रेट होते हैं, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा वाइब्रेट होंगे. जब वो वाइब्रेट होते हैं तो दे आर ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में रुकावट तैयार करते हो. उसके कारण क्या हो जाता है, कंडक्टिविटी कम हो जाता है. सो इन मेटल्स व्हेन टेम्परेचर इंक्रीसेस कंडक्टिविटी डिक्रीसेस. हाँ, याद रखने का, इन मेटल्स व्हेन टेम्परेचर इंक्रीसेस, हाँ, द एटम स्टार्ट बिगिन टू वाइब्रेट with more and more amplitude, with higher amplitude, and this obstructs the flow of electrons, and therefore at higher temperature metal show low conductivity. Metallic sodium is an example of conductor where the conduction band is partially filled and there is no band gap. Electronic configuration of Na is, यहाँ पर Ar नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा Ne. Ne 3s1. Interaction of partially filled 3s atomic orbitals of all Na atoms give rise to same number of molecular orbitals. All these closely spaced molecular orbitals together form a continuous band of energies which is called 3s band. तो जितने क्लोजली पैक्ड मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स है ये पूरा मिलाकर क्या होता है, सब मिलकर क्या तैयार करते हैं, कंटिन्यूअस बैंड ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड 3s बैंड. लोअर हाफ ऑफ 3s बैंड करेस्पॉन्ड्स ऑफ BMOs यानी कि बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स एंड इज फील्ड while the upper half of 3s band corresponds to AMOs. AMOs का मतलब है एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स. बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ये हमने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है. एंड इज एम्प्टी. There is no gap between these two halves. The 3s band in sodium is the conduction band which contains same number of electrons as the sodium atoms. This is responsible for high conductivity of metallic sodium. So सोडियम के अंदर सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन है, 3s. उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है एंड इट इज फॉर्मिंग द कंडक्शन बैंड एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई कंडक्टिविटी ऑफ मेटालिक सोडियम. मेटालिक मैग्नीशियम is an example of conductor with overlapping bands. Electronic configuration of Mg is, again यहाँ पर Ar नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा Ne. Ne 3s2 3po 3p0. Interaction of completely filled 3s atomic orbitals of Mg atoms gives rise to same number of molecular orbitals of all of which are filled. These together form the 3s band
which is completely filled band. Interaction of vacant 3p atomic orbitals of all the Mg atoms gives rise to same number of vacant molecular orbitals MOs together called 3p band. This is vacant band. इसके अंदर Mg में 3p band खाली रहता है. The filled 3s band and vacant 3p band overlap with each other. As a result, higher energy electrons move from 3s band to 3p band. हाँ, this we have seen यहाँ पर ये फिगर में देखा हमने. S बैंड एंड P बैंड दोनों ओवरलैप होता है और यहाँ के जो हायर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स है दे आर मूविंग इन P बैंड. ये सोडियम में, सोडियम आधा खाली है आधा भरा हुआ है, तो सोडियम में ओनली S बैंड इज देयर, इट इज द कंडक्शन बैंड. यहाँ पर ये P बैंड कंडक्शन बैंड है. हाँ, ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जो है P बैंड में चले जाते हैं बिकॉज बोथ द बैंड्स आर ओवरलैपिंग ईच अदर. The filled 3s band and vacant 3p band overlap each other. As a result, higher energy electrons move from 3s band to 3p band. हाँ, नेक्स्ट टू टेक इंसुलेटर्स. यहाँ फिगर देख लो पहले. इंसुलेटर में देखो वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली खाली है, दोनों के बीच में लार्ज एनर्जी गैप इज देयर. फॉरबिडन जोन लार्ज एनर्जी गैप है, इसलिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं जा सकता है. इसके कारण क्या है, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स and there is no flow of electricity, so we call it as insulator. In insulators, the valence band is completely filled with electrons and the conduction band is empty. The valence band and conduction band in insulators are separated by a large energy gap called forbidden zone as shown in figure. Here, thermal energy is insufficient to promote electrons from valence band to conduction band. ये बार बार ये वर्ड आ रहा है थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी यानी कि जो एटम जो रहता है वो बाहर से अपने सराउंडिंग से एनर्जी लेता है, हीट एनर्जी, कोई भी टाइप का एनर्जी लेता है. हाँ, और उसको कहते हैं थर्मल एनर्जी, और उसके कारण इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं. लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों के बीच में फॉरबिडन जोन यानी कि energy gap बहुत large है, so electrons cannot move because of this thermal energy, or the thermal energy is insufficient to promote the electrons from valence band to conduction band. तो energy कम पड़ता है. As a result, the conduction band remains vacant. The material is therefore an insulator. So याद रखने. हाँ, next to take semiconductors. Electrical conductivity of a semiconductor material is intermediate between that of metals and insulators. The metalloids silicon and germanium are semiconductor. याद रखने का, semiconductor का example क्या है, silicon and germanium GE. Like insulators, the valence band in semiconductor is completely filled with electrons and conduction band is empty. नीचे फिगर में देखो valence band completely filled है, conduction band empty. However, the energy gap between the two bands is smaller than that in insulator. इन दोनों के बीच में जो गैप है वो स्मॉल है. At a temperature above absolute zero, a few electrons in the valence band have enough thermal energy to jump through the small band gap and occupy higher energy conduction band. हाँ, अभी देखो at temperature above absolute zero. Absolute zero का मतलब क्या होता है, -273 डिग्री सेल्सियस. एट एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर जब टेम्परेचर रहेगा उस समय क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स दे हैव इनफ थर्मल एनर्जी टू जंप थ्रू स्मॉल बैंड गैप एंड ऑक्यूपाई हायर एनर्जी कंडक्शन बैंड. तो इलेक्ट्रॉन जंप करते कहाँ से, ये जो वैलेंस बैंड है यहाँ से जंप करके ऊपर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं. द कंडक्शन बैंड दस बिकम्स पार्शियली फील्ड एंड द वैलेंस बैंड बिकम्स पार्शियली एम्प्टी. हाँ, in semiconductor what happens, the electrons which are present in valence band, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है at temperature more than 0 Kelvin और एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तब दे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये थर्मल एनर्जी के कारण यहाँ से यहाँ पर जंप करते. क्यों, बिकॉज स्मॉल एनर्जी गैप के कारण. और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले गए, हाँ, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हाँ, इट कंडक्ट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Such a pure semiconductor material which has very low but finite electrical conductivity is called intrinsic semiconductor. यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर जो रहता है उसको कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. याद रखने का, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मीन्स
प्योर सेमीकंडक्टर, हाँ, उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीसेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? दिस इज बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद सफिशिएंट एनर्जी सो एज टू गेट प्रोमोटेड टू द कंडक्शन बैंड इंक्रीसेस एज टेम्परेचर इंक्रीसेस। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। Thus at higher temperature there are more mobile electrons in the conduction band and more vacancies in the valence band than at lower temperature. In fact, semiconductors are insulators at low temperature and conductors at high temperature. Low temperature में क्या रहेगा? कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स कम रहेगा, सो दे आर वर्किंग एज इंसुलेटर। एंड हाई टेम्परेचर में कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जा रहे एंड सो दे आर बिकमिंग कंडक्टर्स। हाँ, रिमेंबर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीसेस एंड दैट ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीसेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने का। मेटल में क्या होता है? जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है। एंड सेमीकंडक्टर में व्हेन टेम्परेचर इंक्रीसेस कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीसेस। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। हाँ, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड डोपिंग से इसके पहले हमने देखा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है? प्योर। अभी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाय डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या है? एडिंग इम्प्यूरिटी। डोपिंग का मतलब एडिंग इम्प्यूरिटी। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ इम्प्यूरिटीज टू ए सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी इज कॉल्ड डोपिंग। यानी कि इस प्योर सेमीकंडक्टर को थोड़ा इम्प्यूरिटी ऐड करने का, उसको कहते हैं डोपिंग। द एडेड इम्प्यूरिटी इज कॉल्ड डोपंट। क्यों ऐड करते हैं हम? कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाय डोपिंग। ए डोप्ड सेमीकंडक्टर हैविंग हायर कंडक्टिविटी देन प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है? डोपिंग के बाद में जो प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसको हम क्या कहते हैं? आफ्टर डोपिंग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नेमली एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। दो टाइप है, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर कंटेन्स इंक्रीज्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। एन टाइप में क्या होता है? हम लोग इम्प्यूरिटी जो ऐड करते हैं उसके कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में इंक्रीज हो जाता है। एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड by adding group 15 element to intrinsic semiconductor which belongs to group 14. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ये ग्रुप 14 को बिलोंग करते हैं। इम्प्यूरिटी हम किसका लेते हैं? हम ग्रुप 15 के एलिमेंट को हम इम्प्यूरिटी बोल के लेते हैं। ये जो ग्रुप 14 है ना, ये टेट्रावेलेंट है, इसका वैलेंसी 4 है। किसका वैलेंसी? सिलिकॉन और जर्मेनियम, उसका वैलेंसी है 4। और एक ग्रुप 15 में जो एलिमेंट्स आते हैं उसका वैलेंसी 5 है, उसको हम पेंटावेलेंट बोलते हैं। सो पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी को ऐड करते हैं हम, किसको? सिलिकॉन और जर्मेनियम को। तो क्या तैयार होता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। कंसीडर फॉर एग्जांपल डोपिंग ऑफ सिलिकॉन विथ फॉस्फोरस। सिलिकॉन हैज ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर in which each silicon atom is linked tetrahedrally to 4 other silicon atoms. टेट्राहेड्रल हमने ऑलरेडी देखा है, एक पिरामिड का शेप का रहता है, तो बीच में सिलिकॉन रहता है और 4 सिलिकॉन को उसका लिंक रहता है। When a small quantity of phosphorus is added to pure silicon, the p atoms occupy some vacant sites in the lattice in place of silicon atoms, as shown in figure. The overall crystal structure of silicon remains unchanged. हाँ, ये सिलिकॉन का एटम देखो, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और ये 4 एटम के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर आ गया फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 1 2 3 4, ये 4 एटम के साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। एक यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उसका किसी के साथ बॉन्ड नहीं होता है, उसको हम कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन। 4 of the 5 valence electrons of p are utilized in bonding the closest to 4 silicon atoms.
Thus p has one extra electron than needed for bonding. बॉन्डिंग के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए. अभी p सिलिकॉन के जगह आ गया, सिलिकॉन के जगह 4 इलेक्ट्रॉन थे और p के पास है 5 इलेक्ट्रॉन. Therefore, silicon doped with phosphorus has more number of electrons in the conduction band than those in the conduction band in pure silicon as shown in figure 1.27. So figure 1.27 में देखो n टाइप सेमीकंडक्टर, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, वो कंडक्शन बैंड में आ गया. The electrons in conduction band move under the influence of an applied potential and conduct electricity. Because the charge carriers are the increased number of electrons, silicon or germanium doped with the group 15 elements such as P, As, Sb or Bi is an n type semiconductor. ये impurities के नाम याद रखने का. हाँ सी, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन के पास है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन. ये 4 इलेक्ट्रॉनों किसके साथ शेयर करता है? ये सिलिकॉन के साथ एक, ये सिलिकॉन के साथ एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक. हाँ, सो देखो यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है. हाँ, 4 बॉन्ड फॉर्म हो गया है. व्हेन वी आर डोपिंग विथ फॉस्फोरस व्हाट हैपेंस? ये सिलिकॉन चले जाता है, यहाँ पर आ गया फॉस्फोरस. इन फॉस्फोरस के पास है 5 इलेक्ट्रॉन. सो 1 2 3 4 और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पर रह जाता है. ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है डोपिंग के कारण, हमने किससे डोप किया? फॉस्फोरस से डोप किया. ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इट इज प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम विच इज डोप्ड विथ फॉस्फोरस. हाँ, नेक्स्ट यू टेक p type semiconductor. A p-type semiconductor is produced by doping a pure semiconductor material silicon or germanium with an impurity of group 13 element. इसमें impurity कौन सा लेने का? group 13 element. group 13 यानी कि ट्राइवेलेंट, उसके outermost shell में 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं. These element less number of valence electrons than that of pure semiconductor. कंसिडर फॉर एग्जाम्पल प्योर सिलिकॉन डोप्ड विथ बोरॉन. अभी बोरॉन जो रहता है ये है ग्रुप 13 में. बोरॉन एटम्स ऑक्यूपाई नॉर्मल पोजिशन ऑफ सम ऑफ द सिलिकॉन एटम्स इन द लैटिस एज शोन इन फिगर 1.28. फिगर 1.28 में देखो, हाँ सिलिकॉन, यहाँ का सिलिकॉन का एटम चलेगा, यहाँ पर आ गया बोरॉन. बोरॉन एटम हैज ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ओनली 3. It does not have enough electron to form bonds with its 4 silicon neighbors. पहले यहाँ सिलिकॉन था तो ये 4 सिलिकॉन एटम के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते थे. लेकिन बोरॉन के पास है सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर दिख रहा है 2, यहाँ है 2, यहाँ पर है 2. 3 बॉन्ड तो फॉर्म हो गए, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है. B atom forms bond with 3 silicon atoms only. Missing 4th electron creates an electron vacancy. तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का वैकेंसी क्रिएट हो जाता है और उसको हम कहते हैं होल. यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम है, इट इज कॉल्ड ए होल. फिगर 1.28 shows the holes in the valence band of p type semiconductor. होल किधर रहता है यहाँ पर? हाँ, ये फिगर देखो, यहाँ पर जो होल रहता है वो कहाँ पर है? वैलेंस बैंड में. कंडक्शन बैंड में तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वैलेंस बैंड में होल है. ये होल हैज ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स क्लोज विसिनिटी. अब ये जो होल रहता है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है. अगर नजदीक कहीं इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है. दस ये होल बिहेव्स एज इफ इट हैज ए पॉजिटिव चार्ज. तो होल पॉजिटिव चार्ज के जैसे बिहेव करता है. द इलेक्ट्रॉन्स इन पार्शियली फील्ड वैलेंस बैंड move under the influence of an applied potential. The holes move in opposite direction में. So क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में जाता है, होल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है. ये जो सेमीकंडक्टर इसको क्या कहते हैं हम? P टाइप सेमीकंडक्टर. Because the charge carriers are holes which behaves like positive charge, the silicon or germanium
डोप्ड विथ ग्रुप 13 एलिमेंट्स लाइक बी, Ga और Ion, इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसको अंडरलाइन कर डालो। हाँ, बोरॉन, गैलियम और इंडियम, इट इज ए पी टाइप सेमीकंडक्टर। हाँ, रिमेंबर वेदर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, एक्सट्रिंसिक हो, पी टाइप हो या एन टाइप हो, हाँ, जो मटेरियल रहेगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर सच एज Si डोप्ड विथ P has more electrons than those needed for bonding and thus has electrons in partially filled conduction band. P-type semiconductor such as silicon doped with boron has less electrons than needed for bonding and thus has vacancies or holes in the valence band. इसमें होल्स है, इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन दोनों भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। याद रखने का, पी टाइप एन टाइप बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सी, ये हम डिटेल में फिजिक्स में हम वापस पढ़ने वाले हैं। सेमीकंडक्टर एक सेपरेट चैप्टर है, उसमें हम लोग ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, नेक्स्ट टू टेक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। Magnetic properties of solids can be understood easily in terms of classical picture of electron. The electrons spin about their own axis. अभी इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के राउंड घूम रहा है और ओन एक्सिस को भी स्पिन कर रहा है। The spinning electrons act like tiny magnets because their spinning action generates induced magnetic field. तो इलेक्ट्रॉन जो स्पिन हो रहे हैं उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। If an orbital contains one electron, द अनबैलेंस्ड स्पिन एग्जिबिट्स मैग्नेटिज्म। और एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रहता है, एक में क्लॉकवाइज, एक में एंटी। एक इलेक्ट्रॉन रहता है क्लॉकवाइज, दूसरा रहता है एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो द अनबैलेंस्ड स्पिन एग्जिबिट मैग्नेटिज्म। हाउएवर व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड देयर स्पिन इज बैलेंस्ड एंड नो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज ऑब्जर्व्ड। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का स्पिन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, दोनों स्पिन बैलेंस हो जाता है एंड नो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज ऑब्जर्व्ड। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर क्लासेस: डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक सॉलिड्स, द सब्सटेंसेज विथ ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड are weakly repelled by magnetic fields. These substances are said to be diamagnetic. तो अगर पूरे इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड है तो दे आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड और इसको हम कहते हैं डायामैग्नेटिक। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंसेस द स्पिन्स एंड हेंस कैंसल्स देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स। N2, F2, NaCl, H2O and benzene are some examples of diamagnetic substances. हाँ, पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स, द सब्सटेंसेज विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज। यानी कि समझो कोई ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम कहते हैं अनपेयर्ड। हाँ, दे एग्जिबिट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। द स्पिनिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू मैग्नेटिक मोमेंट। The substance is attracted by magnetic field because of magnetic moment. It is important to understand that these substances exhibit magnetism in presence of external magnetic field only. तो इसमें मैग्नेटिज्म कब रहता है? अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रखेंगे, हाँ, ओनली देन दे आर शोइंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। दे लूज मैग्नेटिज्म व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। तो याद रखने का, पैरामैग्नेटिक मटेरियल दे शो मैग्नेटिज्म व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड को अगर हमने रिमूव कर दिया तो दे लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ऑक्सीजन, Cu2+, Fe3+, Cr3+ आर सम एग्जांपल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये हमने ऑलरेडी 11th में भी पढ़ा है, एमओ थियरी में पढ़ा है। हाँ, टेक फेरोमैग्नेटिज्म, द सब्सटेंसेस कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स are attracted strongly by magnetic field. These substances are said to be ferromagnetic. इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहता है, so they are strongly attracted by magnetic field. These substances can be permanently magnetized. They retain magnetism even after the removal of external magnetic field. बाहर का मैग्नेटिक फील्ड को निकाल दिया तो भी मैग्नेटिज्म को रिटेन करता है। पैरामैग्नेटिक में क्या था?
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया तो मैग्नेटिज्म चले जाता था, लेकिन इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इफ यू आर रिमूविंग इवन देन द मैग्नेटिज्म इज रिटेन्ड बाय देम, यानी कि रहता है इसमें मैग्नेटिज्म। सम एग्जांपल्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर Fe, CO, Ni, Gd, Cr, O2। हाँ, एग्जांपल्स याद कर लेने का।